निगम चुनावों के चलते जहां कांग्रेस द्वारा पठानकोट में बहुमत हासिल कर निगम पर कब्जा जमाया गया है, वहीं इन चुनावों में अकाली दल द्वारा एक सीट पर जीत हासिल की गई है, जिसके चलते इन चुनावों पर मंथन करते हुए पूर्व विधायक अशोक शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता की गई। वहीं पूर्व विधायक अशोक शर्मा का कहना है कि भाजपा के ही कुछ लीडरों द्वारा इन चुनावों में कांग्रेस का साथ दिया गया है, क्योंकि भाजपा के ही कुछ नेता अपनी राजनीति के चक्कर में नहीं चाहते थे कि उनका मेयर बने। तो मैंने इस इलेक्शन के अंदर महसूस की कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता तो सीधे तौर पर कांग्रेस को मदद देने के लिए गलियों में उतर आए थे, शहर की गलियों में, और वोटरों तक अपना पूरा संपर्क बनाए हुए थे। और जो नेता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त अधिकारी हैं, जिनके अधिकार के अंदर जो इस वक्त लेके संगठन को, यहाँ जो संगठन के अधिकारी चल रहे हैं, वो भी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कांग्रेस को हराकर अपना मेयर बनाए, क्योंकि उनको अपने वजूद का खतरा उन लोगों से था। अगर वो उन लोगों का कोई मेयर बन जाता, कुछ इस प्रकार का हालात इन्होंने बना दिए। वो भी एक फ्री हैंड जो है वो कांग्रेस को मिला, जो अपोजिशन वालों को करना चाहिए। यानी अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी थी, हम तो नए नए थे, वो उन्होंने जानबूझकर वो नहीं की, और उसका भी एक सबसे बड़ा नुकसान हमें इस चुनाव के अंदर झेलना पड़ा। हाँ, आगे से तो हम उन लोगों के साथ तो हमारा वैसे गठबंधन ख़त्म हो चुका, और कोई किसी प्रकार का पॉलिटिकल अलायंस भी नहीं रखेंगे, और पूरी ताकत से इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि हम स्वयं लोगों तक अपना सीधा संपर्क बनाएं। ये चुनावी मंथन भी था, क्योंकि जिस तरह का हमें लोगों की तरफ से रिस्पांस मिला चुनाव से पहले, और जितनी भारी संख्या में हमारे वो जो नुक्कड़ मीटिंग और जो चुनाव रैलियाँ हुई, तो हमें लगा कि हम एक बड़ी अहम उपस्थिति जो है कॉरपोरेशन के अंदर हम अपनी वहाँ रखेंगे। लेकिन चुनाव जो नज़दीक आता गया, हमें लगा कि वो सरकारी मशीनरी और ख़ास तौर पर कांग्रेस जो है वो इस चुनाव को एक अच्छे ढंग से, जिसे कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीतना नहीं चाहती, और उन्होंने इसके लिए जो भी किया जा सकता था, जिसमें मुझे ये कहने में कोई गुरेज परहेज़ नहीं, आप लोग तो सब कुछ देख ही रहे थे कि किस तरह रुपए का, नशों का और प्रलोभनों का जमकर इस्तेमाल किया गया, और आखिरी 2 दिनों के अंदर इस चुनाव की शक्ल जो है वो बिगाड़ कर रखी। सरकारी मशीनरी से क्या मतलब है आपका कि ईवीएम्स के साथ क्या छेड़छाड़ हुई है? ईवीएम से छेड़छाड़ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस ढंग से ये चुनाव आखिरी 2 दिन लड़ा गया, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो चुनाव लड़े जाते हैं, जिसके अंदर एक सेंटिटी होती है, एक पवित्रता होती है, वो थी ही नहीं। और पूरे शहर के अंदर जहाँ से हम गुजर रहे थे, कहीं कुछ बांटा जा रहा है, कहीं कुछ बांटा जा रहा है, कहीं रुपया दिया जा रहा है। मतलब कहने का एक ऐसा लग रहा था कि वो जो लोग ठीक ढंग से चुनाव लड़ने के लिए आगे आए थे, वो आखिरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते चुनाव से एक दिन पहले उनको लग गया था कि ये चुनाव नहीं रहे, बल्कि एक जो सत्ता पार्टी है वो साम दाम दंड भेद सारा कुछ इस्तेमाल करके इस चुनावी प्रक्रिया को पलूट कर चुकी है। और जिसका नतीजा यही है कि आज मंथन हुआ, और सब लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले तक वो एक इस सिस्टम के अंदर एक बड़ा मुकाम लिए हुए थे, और जो लोग एक बड़ा मुकाम लिए हुए थे, वही लोग जो है इस चुनाव के अंदर हमारे जो हैं वो पीछे रह गए। तो उसका मतलब तो यही था कि बजाय राजनीति गरिमामय होती, 67 या 70 साल के बाद हम लोगों का सोचने का ढंग बदलता, हम अपने लोगों को एक निष्पक्ष ढंग से चुनाव लड़ने की और वोट करने की आदत डालते। हमने धन से, बल से और दूसरे ऐसे तरीक़ों से ये चुनाव लड़ा, और उसके बारे में मेरा कहना यही है कि जो गांधी जी ने कहा था कि अच्छे लक्ष्य के लिए अच्छे साधन इस्तेमाल किए जाएं। अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना हो तो अच्छे साधन इस्तेमाल किया जाएं।
अगर कारपोरेशन बनानी थी जो लोगों की, जिसने लोगों की सेवा करनी थी, तो उसके लिए अच्छे साधनों के साथ उम्मीदवार को जीतना चाहिए था। कहीं ना कहीं आपने अनुमान लगाया था कि 7 से 8 सीटें जो है शिरोमणि अकाली दल की निकलती ही हैं, तो उसमें क्या हुआ? कब, वही तो मैं कह रहा हूँ, आखिरी दिनों में मेरे पास ये 5, 6, 7, 8 के यहाँ खड़े हैं। इनका पिछला बैकग्राउंड देख लीजिए आप, वहाँ चले जाइए अपने, जैसे कहते हैं, दोबारा आप एक सर्वे करके देख लीजिए, आपको लग जाएगा पता कि वो जो आखिरी 2 दिनों के अंदर इन्होंने किस, मतलब जैसे एक ऐसा ढंग जिसके बारे में कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी हिचकिचाहट हो रही है, इस ढंग से लोकतंत्र को कुचला और धन का, बल का, पैसों का, नशों का, और जिसे जिसे जो चाहिए था उसके लिए उससे वादा कर। पूरा इलेक्शन एक तरीके ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਵੋਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਯੈਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ 9 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੋਈ जब खरीदे ही गए, जो लोग वोट करना चाहते थे उनको एक बार तो हमने उनको इस बात के लिए राज़ी किया कि ये एक नई पार्टी नहीं है, सबसे पुरानी पार्टी है, देश अपने सूबे पर शासन कर चुकी है, आपको वो सब कुछ दे चुकी है जो एक अच्छी पार्टी को देना चाहिए। तो उस पार्टी के कैंडिडेट पहली बार आ रहे हैं और आप इसे अपना वोट दीजिए, सीधे तौर पर पहली बार आ रहे हैं। पहले तो हम कहते थे वो दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी को वोट, लेकिन पहली बार आए हैं, वोट दीजिए, और वो मान गए। और हमें लग रहा था पार्टी ने मतलब सपोर्ट सीगा, जोड़े रिजल्ट सीगे उन्होंने कांग्रेस ने अपनी फेवर में की, और उस फेवर को करने के लिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोग, चूँकि हमसे ज़्यादा आप पब्लिक में हैं, आप तक लोग पहुंचते हैं, अगर आप भी अपना सर्वे कर लें आपको लग जाएगा पता कि ये चुनाव जो है ये पैसों के जोर पे, सरकारी मशीनरी का अनड्यू जो उसका जो पूरा प्रभाव लिया गया, और नशों के जोर पर, और क्या नहीं, जिसको जो चाहिए था, यहाँ तक कि कुछ सरकारी सहूलतें देने का भी वादा किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कार्ड बांटे गए, कुछ और, मतलब जो बन पाया था, जो भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि आने वाले वक्तों के अंदर भी जो लोग अब जो बाहुबली होंगे, जिनके पास पैसा होगा, और वो चुनाव लड़ेंगे, और उस चुनाव के अंदर वो सारे के सारे वो जो इन्होंने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं वो करेंगे। रिजल्ट क्या होगा कि कारपोरेशन के अंदर अच्छे लोग नहीं आएंगे। सर, कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें गठबंधन जो है वो दोबारा कायम होगा। देखिए, मैं अभी इतने बड़े स्तर पर तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक ऐसा पॉलिसी मैटर है, होने को तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो तो नहीं मैं कह सकता। लेकिन जो अभी तक यहाँ प्रधान जी बैठे हैं और कुछ लोग भी बैठे हैं, पीछे अभी चले गए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। और अकाली दल अपने तौर पर उन्होंने हमारे जो लीडर साहबान हैं उन्होंने हमको कह दिया है कि आप पूरी तरह लोगों के बीच में जाओ और इस इलेक्शन को लड़ने के लिए 2022 की तैयारी। 22 ਦੀ मतलब जिस तरह थोड़े विधान कारपोरेशन इलेक्शन 'ਚ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ? उसके लिए तो ऐसा है कि वैसे तो आपने देखा होगा, हमने कोई 28, 29, 30 वार्ड के करीब इलेक्शन लड़ा था इस बार। अगर पूरे पठानकोट को देखा जाए, अगर हम पूरे 50 में लड़ते ज़रूर, लेकिन हमारे पास समय नहीं था, हमें कोई 10-15 दिन मिले। अगर यही जैसी तैयारी कांग्रेस और इन वालों ने की थी तो हमें भी और तरीके से इनसे निपटना आता था, हम निपट सकते थे इनके साथ। लेकिन हमने उस हिसाब से खड़े किए, 50 में खड़े भी नहीं कर पाए। अब हमारे पास पूरा समय बचा है 2022 के लिए, और हम अकाली दल का यहाँ वोट बैंक जो है वो 18 से 22 हज़ार के करीब है पठानकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसी तरह सुजानपुर में भी है, और इसी तरह बोया के अंदर भी हमारी अच्छी पकड़ है। तो कुल मिला के अगर अपने उस वोट बैंक के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब उन लोगों तक पहुंचते हैं जो लोग समझते हैं कि अकाली पार्टी जो है सीधे तौर पर आ रही है और हमें उसके किए गए कामों का कर्ज भी चुकाना है, तो ज़रूरी बात है कि वो दूसरे समुदायों के लोग जो ये कहते हैं कि ये पार्टी जो हमारी नहीं है, वो हिंदू क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और दूसरे क्षेत्रों में अकाली दल, अब वो भी एक जो मिथ है
विचारधारा आस्ता आस्ता लुप्त होती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, अकाली दल सबका है, सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, वाल्मीकि हो, रविदासिया हो या किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो। आप इन्हें देख लिया कि हमने पठानकोट के अंदर नॉन सिख्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उतारा और अपनी परफॉर्मेंस थी। ये जो हम इलेक्शनों की अगर बात करते हैं, स्टार्ट हम इस बात से करते हैं कि भी पठानकोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਭੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ MC ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਿਆ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ। ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਤਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਪੁਆਇੰਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਟ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 7 ਤੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਨਫਰਮ ਸੀਗੀਆਂ। क्या कारण है चुनावों का जो आप ये बोल रहे हो बार बार कि जो है सही तरीके से फेयर तरीके से चुनाव नहीं हो पाए? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੁਣਾਵ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, जिन्हों की मशीनों की मैनेजमेंट सी वो इलेक्शन जीत गए। 2022 के लिए क्या रणनीति आपकी, आगे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं? 2022 का इलैक्शन जोड़ा वा असीं इहनूं बड़ा बूथ पद्धर तो स्टार्ट करांगे। वो साडी जिहड़ी आ पहली एक्सरसाइज सी, साडे प्लेयर तो 11वें प्लेयर सी, पहली वारी पिच च उतरे ने है ना। और इन्हों ने इस टाइम साडा 29 वार्डां दे विच साडा पूरा खाका तैयार हो चुकिया कि पूरा साडा बूथ पद्धर तो सारा जिहड़ा सिस्टम तैयार हो गया। रह के साडे 22-23 जिहड़े वार्ड बचे ने उन्होंने वार्डा भी असीं बूथ पद्धर पर वर्किंग करांगे और सारी टीम तैयार करांगे वधिया तरीके नाल। और साडे सारे जिन्ने भी साडे इस टाइम साडे कैंडीडेट ने सारिਆਂ ਦੇ अंदर अग जिहड़ी आ अगे नालों ज़्यादा। अज तुसीं सारिਆਂ ने वेख्या वा जिन्ने जिन्ने साडे कैंडीडेट आए सीगे उन्हां दा जज्बा वो ये नहीं समझते भी इलैक्शन हार के असीं, वो कहंदे इलैक्शन तो भाई हुण शुरू होया, इलैक्शन का स्टार्ट हुण होया, असीं तो सिर्फ रिहर्सल ते ही इलैक्शन हुण शुरू होया, 22 च दस्सांगे असीं इलैक्शन की हुंदा। रागी होम डेकोर give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार संवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदरएबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें। Ragi Home Decor, care of Ragi Distributors and Promoters, Ward number 11 near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 95400 6113.